वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम साइंस के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई थी हेनरी बैकुरल के द्वारा। दोस्तों, किसके द्वारा किया गया था रेडियो एक्टिविटी की खोज? तो क्या बोलोगे आप? हेनरी बैकुरल के द्वारा किया गया था रेडियो एक्टिविटी की खोज। अगला प्रश्न है, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थी? 1948 में गठित हुआ था परमाणु ऊर्जा आयोग, उसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो होमी जहांगीर भाभा थी। कौन थी? होमी जहांगीर भाभा। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया था अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था सापेक्षता का सिद्धांत। देखो दोस्तों, विटामिन के आविष्कारक कौन है? तो फंक है विटामिन के आविष्कारक। विटामिन ए के और बी के कौन है? तो मैकुलन है। विटामिन सी के कौन है? हॉलकट। विटामिन डी के कौन है दोस्तों? तो हॉपकिंस है विटामिन डी के आविष्कारक। दोस्तों, विटामिन डी के आविष्कारक कौन है? हॉपकिंस। हेम्योपैथी के कौन है? तो हैनीमैन है। डायबिटीज के कौन है? बैटिंग। दोस्तों, पोलियो वैक्सीन के कौन है? जॉन ई साल्क के द्वारा पोलियो वैक्सीन के टीके की खोज की गई थी। रक्त परिसंचरण, सही कर लेना दोस्तों, यहाँ पर रक्त परिसंचरण होगा। इसके खोजकर्ता कौन है? तो कार्ल लैंड एस्टीनर के द्वारा रक्त परिसंचरण का खोज किया गया था। डीएनए का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो वाटसन एवं क्रिक के द्वारा डीएनए का खोज किया गया था। और लुईवेन हॉक के द्वारा दोस्तों किसका खोज किया गया था? तो लुईवेन हॉक के द्वारा जीवाणु की खोज की गई थी, अर्थात बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो लुईवेन हॉक के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर क्या कर लोगे आप? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो क्या बोलोगे आप? लुईवेन हॉक के द्वारा बैक्टीरिया की खोज की गई थी। और चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। चेचक के टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? एडवर्ड जेनर के द्वारा। देखो दोस्तों, बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग। टिटनेस, हैजा, टाइफाइड और कौन सा रोग दोस्तों? क्षय रोग। डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी। कौन सी दोस्तों? काली खांसी। निमोनिया, गोनोरिया, सिफिलिस। दोस्तों, जीवाणु से होने वाले रोग हैं और जीवाणु की खोज किसके द्वारा की गई थी? लुईवेन हॉक के द्वारा। और रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? तो कार्ल लैंड एस्टीनर के द्वारा किया गया था। चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? दोस्तों, नोबेल पुरस्कार जो है आपका ये मिलता है 6 क्षेत्र में। कितने क्षेत्र में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार? तो आप क्या बोलोगे दोस्तों? 6 क्षेत्र में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार दोस्तों। और प्रश्न यहाँ पर क्या है कि डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो क्या बोलोगे आप? 1930 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1930 में। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो 1901 में हुआ था। और नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को मिलता है। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार कब से मिलता है? तो अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को होती है और 10 दिसंबर को ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई थी? परमाणु के नाभिक की खोज जो की गई थी वो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? रदरफोर्ड के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है, क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? तो क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज की गई थी जगदीश चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? जगदीश चंद्र बोस के द्वारा क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है, चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो मैंने अभी तुरंत आपको बताया दोस्तों कि चेचक के टीके की खोज जो की गई थी वो किसके द्वारा किया गया था? एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके का आविष्कार किया गया था। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? दोस्तों, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो क्या बोलोगे मेरे प्यारे दोस्तों? आप बोलोगे कि जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज? तो क्या बोलोगे आप? जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। और प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो आप बोलोगे गोल्डस्टीन के द्वारा। और इलेक्ट्रॉन का खोज जो किया गया था वो जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। देखो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो जे थॉमसन के द्वारा। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था।
अगला प्रश्न है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी आत्मकथा है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी आत्मकथा है? तो चार्ल्स डार्विन की आत्मकथा है। इसका आंसर हो जाएगा ए कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी आत्मकथा है? चार्ल्स डार्विन की। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर मेरे प्यारे दोस्तों तिरुवनंतपुरम में स्थित है। कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर स्थित है। लखनऊ में दोस्तों बीरबल सहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान जो है ये लखनऊ में है। मुंबई में दोस्तों, मुंबई में आपका टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान जो आपका है ये नई दिल्ली में है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। और शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। सिक्कों का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मेटिक्स। दोस्तों सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। अच्छा, एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो कीट पतंग का अध्ययन होता है एंटोमोलॉजी में। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। देखो दोस्तों, सिक्कों का अध्ययन किसमें होता है? तो न्यूमिस्मेटिक में होता है। ध्वनि विज्ञान का अध्ययन किसमें होता है? एकॉस्टिक्स में होता है। कीट पतंग का अध्ययन होता है एंटोमोलॉजी में। पक्षी विज्ञान दोस्तों ऑर्निथोलॉजी में होता है। रेशम उत्पादन का अध्ययन सेरीकल्चर में। और मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर में होता है। फलों का उत्पादन हॉर्टिकल्चर में। दोस्तों फलों का उत्पादन किसमें होता है? तो हॉर्टिकल्चर में। और फलों का अध्ययन जो होता है ये पोमोलॉजी में। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन होता है। एस्ट्रोनॉमी में खगोलीय पिंडों का अध्ययन होता है। क्रोमेटोलॉजी में फूलों के रंगों का अध्ययन जो होता है किसमें होता है? तो क्रोमेटोलॉजी में होता है। डर्मेटोलॉजी में त्वचा का अध्ययन होता है। वर्निरोलॉजी में सपनों का अध्ययन होता है। कोस्मोलॉजी में ब्रह्मांड का अध्ययन होता है। नेफ्रोलॉजी में गुर्दों का अध्ययन होता है। न्यूरोलॉजी में मस्तिष्क रोग का अध्ययन जो होता है ये न्यूरोलॉजी में होता है। पोमोलॉजी दोस्तों फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। कार्डियोलॉजी हृदय रोग का अध्ययन कार्डियोलॉजी। लिथोग्राफी शिलालेख का अध्ययन लिथोग्राफी। हर्पेटोलॉजी यकृत का अध्ययन दोस्तों हर्पेटोलॉजी में होता है। और क्रोमोग्राफी में नक्शा बनाने की कला का अध्ययन होता है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, न्यूमिस्मेटिक्स में सिक्कों का अध्ययन, एकॉस्टिक में ध्वनि विज्ञान, एंटोमोलॉजी में कीट पतंग का अध्ययन, और निथोलॉजी में पक्षी विज्ञान, सेरीकल्चर रेशम उत्पादन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, हर्टिकल्चर दोस्तों हर्ट। आप दोस्तों उदास कब होते हो? जब आपका कोई फूल नहीं लेता है। तो हर्टिकल्चर मतलब फूलों का अध्ययन। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन। एस्ट्रोनॉमी दोस्तों एस्ट्रोनॉट खगोलीय पिंडों का अध्ययन। क्रेमेटोलॉजी में दोस्तों क्रेमेटोलॉजी में फूलों के रंग का अध्ययन। डर्मेटोलॉजी तो डर्मिकूल पाउडर कहाँ लगाते हो? त्वचा पे लगाते हो। डर्मेटोलॉजी में त्वचा का अध्ययन। दोस्तों वर्निरोलॉजी में सपनों का अध्ययन। दोस्तों कोस्मोलॉजी में ब्रह्मांड का अध्ययन। कॉस्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ब्रह्मांड का अध्ययन होता है। नेफ्रोलॉजी में गुर्दा का अध्ययन होता है। न्यूरोलॉजी में मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ का अध्ययन होता है। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। मस्तिष्क रोग का अध्ययन जो होता है न्यूरोलॉजी में होता है। पोमोलॉजी दोस्तों फलों का अध्ययन है, पकना फलों का अध्ययन याद रखना। कार्डियोलॉजी में हृदय रोग का अध्ययन होता है। लिथोग्राफी में शिलालेख का अध्ययन होता है। दोस्तों हिपेटोलॉजी में यकृत का अध्ययन होता है। और क्रोमोग्राफी में किसका होता है? तो नक्शा बनाने की कला का अध्ययन जो होता है वो क्रोमोग्राफी में होता है। मेरे प्यारे दोस्तों इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगला प्रश्न हमारा है, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित दोस्तों। कहाँ है? हैदराबाद में। और हैदराबाद मूसी रिवर के किनारे है। बेंगलुरु में मेरे प्यारे लाल एवं लालियो इसरो का हेडक्वार्टर है। लखनऊ में बीरबल सहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान है। और नई दिल्ली में क्या है दोस्तों? तो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान का हेडक्वार्टर जो आपका है ये नई दिल्ली में है। लखनऊ गोमती रिवर के किनारे है और दिल्ली दोस्तों यमुना रिवर के किनारे है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? हाइड्रोजन बम मेरे प्यारे दोस्तों किस अभिक्रिया पे आधारित है? तो क्या बोलोगे आप? हाइड्रोजन बम जो है ये नाभिकीय संलयन के अभिक्रिया पे आधारित है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया पे आधारित है। और परमाणु बम दोस्तों नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पे आधारित है। तो देखो दोस्तों हमारा प्रश्न क्या है, परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो क्या बोलोगे आप? परमाणु बम नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया पे आधारित है। अच्छा दोस्तों परमाणु बम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? निम्नलिखित में किस किरण की वेदन क्षमता मेरे प्यारे दोस्तों सर्वाधिक होती है? तो याद रखना गामा किरण की। इसका आंसर हो जाएगा सी। अच्छा गामा किरण का आविष्कार किया गया था पॉल बिलार्ड के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? पॉल बिलार्ड के द्वारा गामा किरण का आविष्कार किया गया था।
मेरे प्यारे दोस्तों, आप दोस्तों बता दो कि अल्फा किरण का खोज किसने किया था और बीटा किरण का खोज किसने किया था, इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। मेरे प्यारे दोस्तों, सोलर सिस्टम की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो सोलर सिस्टम की खोज की गई थी कोपरनिकस के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ए। सोलर सिस्टम किसने खोजा दोस्तों, कोपरनिकस ने खोजा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर को किस नाम से जानते हैं, तो अप्सरा के नाम से जानते हैं। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है, अप्सरा। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखो अगला प्रश्न है, गामा किरण की खोज किसके द्वारा की गई थी। मैंने दोस्तों जान करके यह प्रश्न रिपीट किया है, आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि गामा किरण की खोज जो की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, इसका जवाब दे दो कमेंट बॉक्स में। वैसे एक्स किरण की खोज की गई थी रोएंटजन के द्वारा। एक्स किरण की खोज किसके द्वारा की गई थी, रोएंटजन के द्वारा दोस्तों एक्स किरण की खोज की गई थी। अकरीय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है, तो रेमजे को प्राप्त है अकरीय गैस खोज करने का दोस्तों श्रेय। अकरीय गैस खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है, रेमजे को। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। उत्तल दर्पण पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक तथा सीधा होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। उत्तल दर्पण पर बना प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। निम्नलिखित में कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो परिवर्तित करती है वो करती है विद्युत मोटर। कौन दोस्तों, तो विद्युत मोटर करती है। कौन करती है, विद्युत मोटर। मेरे प्यारे दोस्तों देखो दोस्तों, और भी कुछ चीजें हैं जैसे विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत हीटर विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत मोटर दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को, डायनमो सही करें, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को दोस्तों विद्युत ऊर्जा में, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में दोस्तों कन्वर्ट करती है। देखो दोस्तों फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, विद्युत ऊर्जा को दोस्तों विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत हीटर विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, डायनमो दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में दोस्तों कन्वर्ट करती है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हृदय गति सुनने में किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। हृदय की गति को सुनने में किस ग्रंथ का उपयोग करते हैं, तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं हृदय गति को सुनने में। दोस्तों कार्य का मात्रक क्या है, कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, तो जूल हो जाएगा कार्य का मात्रक। दोस्तों क्या हो जाएगा कार्य का मात्रक, तो जूल। मेरे प्यारे दोस्तों देखो दोस्तों, लंबाई का मात्रक है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, समय का मात्रक सेकंड है, कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल है। क्या है दोस्तों, तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है, तो जूल है कार्य और ऊर्जा का मात्रक। विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर। उष्मा गतिकी और ताप का मात्रक क्या है, केल्विन। दोस्तों उष्मा गतिकी और ताप का मात्रक क्या है, केल्विन। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। कोण का मात्रक रेडियन है। ठोस कोण का मात्रक दोस्तों एसटी रेडियन है। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या है, तो वर्ग मीटर है क्षेत्रफल का मात्रक। मेरे प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में किस स्थल पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है। निम्नलिखित में किस स्थल पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है, तो विजयवाड़ा में मेरे प्यारे लाल एवं लालियों परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है। विजयवाड़ा में एक थर्मल पावर दोस्तों है। देखो विजयवाड़ा में एक थर्मल पावर स्टेशन है जिसका नाम डॉक्टर नरला टाटा राव के नाम पर रखा गया है। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र दोस्तों भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। और भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो महाराष्ट्र में है। देखो काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना 1993 में हुई थी गुजरात में। कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र अर्थात मद्रास परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना 1984 में हुई थी। नोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना 1991 में हुई थी उत्तर प्रदेश में। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना 2000 में हुई थी कर्नाटक में। मेरे प्यारे दोस्तों राजस्थान परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना 1973 में हुई थी राजस्थान में। तारापुर परमाणु बिजली स्टेशन की स्थापना 1969 में महाराष्ट्र में हुई थी। मेरे प्यारे दोस्तों तो ये है प्रमुख भारत के परमाणु ऊर्जा केंद्र। दोस्तों ये था हमारा 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।